आप तमाम सम्मानित शिक्षकों को मैं संतोष यादव इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, मैं झारखंड टीएनए सेकेंड राउंड जो आपका एग्जाम नवंबर में होना है, ये एग्जाम डेट आपका बढ़ गया है। इसके बारे में भी हमने वीडियो बना रखा है। आप नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को देखिएगा, इस चैनल पे आपको मिलेगा। और आपका एग्जाम जो है पहले 10, 11 और 12 नवंबर को होना था। 3 दिन में आपका एग्जाम जो है लिया जाना था, लेकिन उसी एग्जाम को जो है समय बढ़ा दिया गया है। परीक्षा तिथि बढ़ा दिया गया है। 18, 19 एवं 20 नवंबर को अब जो है आपका एग्जाम लिया जाना है। तो प्यारे साथियों, मैं यहाँ पर आपका कंप्यूटर से संबंधित फुल फॉर्म वाला प्रश्न जो है लेकर के आया हूं। और ये जो भी प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बाई सिलेबस है। तो हम लोग इस प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ से प्रश्न जो है आपका, यदि फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न आते हैं तो आपका इस वीडियो में हमने 30 ऐसे प्रश्न लाया है जो आपके एग्जाम में प्रश्न यदि यहां से बनता है तो जरूर आपका यहां से प्रश्न लड़ेगा। ठीक है, जितने भी फुल फॉर्म से संबंधित कंप्यूटर वाला प्रश्न है उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे प्रश्नों को देखिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि टीएनए से संबंधित जो भी जानकारी मुझे प्राप्त हो या हमारे यहाँ तक इंफॉर्मेशन मिले तो सबसे पहले मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करने का प्रयास करूंगा और करता भी हूं। तो आइए हम लोग प्रश्न करते हैं। प्रश्न है आपका, यूएसबी एक डिवाइस है, ध्यान दीजिएगा, यूएसबी एक डिवाइस है जिसका उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है और इसका मतलब है, ठीक है, ये पता है कि यूएसबी एक डिवाइस है जिसका उपयोग डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, ये पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब जो होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका इस प्रश्न का आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, यू से यूनिवर्सल, एस से सीरियल और बी से बस। ठीक है, तो ये रहा आपका इस प्रश्न का आंसर। इसके बाद प्यारे साथियों प्रश्न करेंगे हम लोग 2 नंबर प्रश्न ये रहा आपका स्क्रीन पे। प्रश्न है कि पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है प्यारे साथियों, तो इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। पीडीएफ, देखिए पीडीएफ का फुल फॉर्म, पी से आपका क्या हो जाएगा पोर्टेबल, डी से डॉक्यूमेंट और एफ से हो जाएगा फॉर्मेट। तो यानी कि ऑप्शन 3 नंबर आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, ये आपका प्रिंटेड नहीं होगा, पब्लिक भी नहीं होगा, पब्लिश्ड भी नहीं होगा। तो पी से आपका पोर्टेबल, डी से डॉक्यूमेंट और एफ से हो जाएगा फॉर्मेट, यानी कि ऑप्शन सी ही इसका भी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न आप 3 नंबर देखेंगे, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ HTTP, मतलब HTTP का पूर्ण रूप क्या होगा, फुल फॉर्म क्या होगा। प्यारे साथियों, HTTP समझिएगा, H से क्या होगा हाइपर और T से हो जाएगा टेक्स्ट और फिर T है तो T से ट्रांसफर हो जाएगा और P से प्रोटोकॉल, यानी कि यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर भी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न आप देखिए 4 नंबर ये रहा स्क्रीन पे। प्रश्न है प्यारे साथियों कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ HTML। HTML का पूर्ण रूप क्या है, तो प्यारे साथियों इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा। HTML, H से हो जाएगा हाइपर, T से टेक्स्ट, इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि H से हाइपर और T से टेस्ट, तो हाइपर टेस्ट और M से आपका हो जाएगा मार्कअप और L से लैंग्वेज, समझिएगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न करेंगे हम लोग नेक्स्ट
ये रहा 5 नंबर। कह रहा है कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ www का पूर्ण रूप क्या है। देखिए, किसी भी गूगल या क्रोम ब्राउजर में आप किसी चीज का सर्च करते हैं ऐप के बारे में जानकारी लेने के लिए, तो www हम लोग डालते हैं। तो ये www का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है, या वर्ल्ड वॉल वेब होता है, या वेब वर्ल्ड वाइड होता है, या वेब वर्ल्ड वॉल होता है। तो प्यारे साथियों, इसका जो आंसर होगा, www का मतलब होता है www, W से आपका वर्ल्ड हो जाएगा, वाइड हो जाएगा और वेब हो जाएगा। www का ये हुआ फुल फॉर्म, ठीक है, वर्ल्ड वाइड और वेब। समझ गए? इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे 6 नंबर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फोर्ट्रन? फोर्ट्रन, ठीक है, फोर्ट्रॉन का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, मतलब इसका अर्थ क्या होगा। तो देखिए, इसमें दो शब्द है, एक आपका फोर है और एक ट्रान है। तो फोर से आपका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है? ट्रान है, तो ट्रान से ट्रांसलेशन समझिएगा, यानी कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है प्यारे साथियों। इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे 7 नंबर, ये रहा स्क्रीन पे। प्रश्न है कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पीएनजी। देखिए, पीएनजी का फुल फॉर्म मतलब इसका पूर्ण रूप क्या होगा प्यारे साथियों? पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होगा? देखिए, पी का मतलब पोर्टेबल, पी का मतलब पोर्टेबल, एन का मतलब नेटवर्क और जी का मतलब ग्राफिक्स, ठीक है, यानी कि पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि करेक्ट आंसर होगा प्यारे साथियों। इसके बाद हम लोग प्रश्न करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। पी से क्या होगा? पोर्टेबल होगा, और एन से नेटवर्क और जी से ग्राफिक। इसके बाद प्रश्न आप देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ISDN, ठीक है, ISDN का फुल फॉर्म की बात हो रही है, तो ISDN का फुल फॉर्म क्या होगा प्यारे साथियों? देखिए, इसका आंसर आपका आई से इंटीग्रेटेड होगा। तो इंटीग्रेटेड जो है इस ऑप्शन में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये वाला आपका नहीं होगा क्योंकि इंटर है इसमें, तो आपका सी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। एस से क्या होगा? सर्विसेज होगा, तो सर्वर यहाँ देखिए ये गलत हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन भी नहीं होगा। ये दो ऑप्शन बच रहा है। अब इसमें D4 डिजिटल होगा, न कि डबल होगा, ये भी कट जाएगा। आपका ऑप्शन एक ही सही होगा, मतलब इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट होगा प्यारे साथियों। इसके बाद प्रश्न 9 देखिए, कह रहा है कि इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क व्हाट इज मीनिंग ऑफ SAP, मतलब SAP का अर्थ क्या होगा, मतलब इसका विस्तार क्या होगा प्यारे साथियों। तो आप देख रहे हैं SAP, S फॉर सर्विस, A फॉर एक्सेस, P फॉर पॉइंट, समझिएगा, यानी कि सर्विस एक्सेस पॉइंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, एस फॉर स्मार्ट नहीं होगा। चलिए, सर्विस एक्सेस पॉइंट ऑप्शन बी। प्रश्न है आपका, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CSS का फुल फॉर्म क्या होगा? CSS का फुल फॉर्म क्या होगा प्यारे साथियों? CSS का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म क्रिएटिव स्टाइल शॉर्ट होगा। शॉर्ट तो होगा नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। शॉर्ट वाला ऑप्शन जो भी उसको कैंसिल कीजिए। यहाँ पर देखिए, सिट, इसमें क्रिएटिव होगा नहीं, सी फॉर क्रिएटिव नहीं होगा, कैस्केडिंग स्टाइल सीट्स होगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट मार दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे 11 नंबर, ये रहा स्क्रीन पे। प्यारे साथियों, प्रश्न क्या कर रहा है उसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न है कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ PHP। PHP का पूर्ण रूप क्या है? PHP का पूर्ण रूप क्या है? प्यारे साथियों, आप लोगों का ये क्लास अच्छा लग रहा है
तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। देखिए ये करने में आपको पैसा नहीं लगेगा। अगर पैसा लगेगा, लगता है कि हमारा बैंक से पैसे कट जाएगा, तो आप मत कीजिएगा ये काम। ना तो लाइक कीजिएगा और ना ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ना वीडियो शेयर कीजिएगा। लेकिन आपका लाइक सब्सक्राइब करने से आपका बैंक से बैलेंस तो नहीं कटेगा, ठीक है। तो आप ये काम हौसला बनाए रखने के लिए कम से कम एक लाइक कर दीजिए। चलिए, PHP का पूर्ण रूप क्या है? देखिए PHP यहां पर हाइपर टेक्स्ट प्रोसीजर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर P का मतलब कुछ यहाँ पर नहीं हो रहा है, मान लीजिए ये विलुप्त है, तो PHP में HP का केवल हाइपर प्रोसीजर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर P में दिया गया है। ये आपका P से प्रोसेसर मत समझिएगा, हाइपर टेक्स्ट प्रोग्राम, ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 12 नंबर, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CRT? देखिए CRT का फुल फॉर्म क्या होता है प्यारे साथियों? CRT, ठीक है, कैथोड किरण के बारे में आप पढ़े होंगे, तो यहाँ पर कैथोड रे ट्यूब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर P करेक्ट होगा CRT का फुल फॉर्म। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, ये रहा 13 नंबर, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ SOAP? SOAP का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, मस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। SOAP, देखिए S फॉर क्या होगा प्यारे साथियों? स्मॉल होगा, नहीं होगा, सिंपल होगा, ठीक है, क्या होगा? सिंपल होगा, एस फॉर सिंपल होगा या स्मॉल होगा? ओ फॉर तो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट होगा, एस फॉर स्मॉल समझना, स्मॉल ऑब्जेक्ट, ए फॉर एक्सेस और पी फॉर प्रोटोकॉल, ठीक है। यानी कि सिंपल, स्मॉल तो होगा नहीं, यहाँ पर सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल होगा। ऑप्शन नंबर हम लोग यहाँ पर बी को लॉक करेंगे, ठीक है, स्मॉल ऑब्जेक्ट, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 14 नंबर ये रहा स्क्रीन पे, देखिए व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ आईसी का पूर्ण रूप क्या है? देखिए आईसी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो आईसी का फुल फॉर्म जो होता है क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है या इंटीग्रेटेड कंडक्टर होगा? कंडक्टर तो होगा नहीं, ये दोनों ऑप्शन चला जाएगा आपका। इंटीग्रेटेड, यहाँ लेटेड कर दिया इसलिए गलत है, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न ये रहा स्क्रीन पे, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ बेसिक का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो बेसिक का फुल फॉर्म क्या होगा प्यारे साथियों? बेसिक ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड्स। और इसके बाद सेकेंड नंबर है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड्स। इसके बाद डी नंबर दिखाई दे रहा होगा, डी नंबर है प्यारे साथियों, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा, ठीक है, बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड्स होगा, ठीक है। इसके बाद का प्रश्न देखेंगे हम लोग, करा कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर? मतलब कंप्यूटर का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है प्यारे साथियों कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर C4 कॉमन होता है, तो को से कॉमन से हो जाए कॉमनली, तो कॉमनली तो इसमें है नहीं, गलत हो गया, यानी कि कॉमनली इसमें है और इसमें है और इसमें है, ये तीनों में देखना होगा। O फॉर ऑपरेटेड, तो ऑपरेटर से ऑपरेटेड हो गया, M फॉर मशीन, मशीन है, P फॉर पार्टिकुलर, ठीक है, पार्टिकुलरली है,
पार्टिकुलर से पार्टिकुलरली बन जाएगा, यूज से यूज हो जाएगा, और आपका 4 टी से हो जाएगा टेक्निकल, एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा कंप्यूटर का फुल फॉर्म। इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे नेक्स्ट, ENIAC was the first जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, मतलब यहाँ पर ENIAC का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है प्यारे साथियों? तो इसका उद्देश्य जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य जो है प्यारे साथियों इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर होगा, या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटीग्रेटेड एनालिटिकल कंप्यूटर होगा, या इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होगा। तो यहाँ पर जो है आपका एक नंबर में दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटरेक्टिव एनालिटिक्स कंप्यूटर। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप बी को करेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। इसके बाद प्रश्न 18 नंबर है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ VLSI का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ठीक है, VLSI का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा वेरी लार्ज स्केल इम्यूनिटी। ठीक है, वेरी लार्ज इम्यूनिटी जो है यहाँ पर ऑप्शन में आप देख रहे हैं ह्यूमिनिटी इसमें भी है और ह्यूमिनिटी इसमें भी है, लेकिन इसमें लार्ज है और इसमें लो है, तो लो वाला तो होगा नहीं और ह्यूमिनिटी वाला भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सी में है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में आप देखेंगे आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ मैक का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, MAC। ठीक है, MAC का फुल फॉर्म, तो एम से आपका मास एक्सेस कंट्रोल होगा नहीं होगा, एम से आपका मीडिया होगा, तो मीडिया वाला ऑप्शन ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है, अब रही बात कि मास मीडिया एक्सेस कंट्रोल होगा या मीडिया एक्सेस होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट, मीडिया एक्सेस कंट्रोल करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे 20 नंबर, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ISO। ISO का पूर्ण रूप क्या होगा प्यारे साथियों? तो इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होगा, या इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होगा। यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी को हम लोग लॉक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 21 नंबर देखेंगे प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ PMP। PMP का पूर्ण रूप क्या है? तो PMP का पूर्ण रूप जो है बाइट मैप प्रोसेस होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप देख रहे होंगे डी में दिया गया है। डी में दिया गया है, क्या दिया गया है प्यारे साथियों? बीट मैप प्रोसेस, यानी कि ऑप्शन डी को हम लोग लॉक करेंगे। इसके बाद प्रश्न है 22, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ FTP। FTP देखिए, FTP का फुल फॉर्म क्या होगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा, बिल्कुल होगा। ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ट्रेनिंग भी नहीं होगा। ट्रांसफर प्रोसेस फ्री हो गया, वो तो गलत है। ऑप्शन आपका सी है करेक्ट।
इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे नेक्स्ट, ये रहा आपका स्क्रीन पे, कह रहा है कि आईपी का पूर्ण रूप क्या है। प्यारे साथियों, आईपी की बात हो रहा है, तो यहाँ पर आईपी का पूर्ण रूप जो है वो क्या होगा। आईपी का पूर्ण रूप होगा इंटरनेट प्रोसेस या इंटरनेट प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोसेस। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं इंटरनेट, इंटरनेट और यहाँ इंट्रानेट, तो इंट्रानेट तो आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, आईपी का मतलब। इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे नेक्स्ट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डॉक्स। डॉक्स का अर्थ क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो डॉक्स का अर्थ पूछा जा रहा है, ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा, डॉक्यूमेंट एक्सटेंडेड होगा या डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट एक्सटेंडेड होगा या डॉक्यूमेंट कॉपीड एंड सेक्स्टेड होगा या ड्राफ्ट कॉपीड एंड जीरोक्स्ड होगा। ये जीरोक्स्ड लिखा गया है, हमने गलत पढ़ा, जीरोक्स लिखा गया है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डॉक्यूमेंट एक्सटेंडेड होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे नेक्स्ट 25, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ आरटीसी। आरटीसी का पूर्ण रूप क्या होगा, रियल टाइम क्लॉक होगा या रियल टाइम क्लॉक होगा, रिलेटेड टाइम क्लॉक होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए को ही लॉक करेंगे हम लोग। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है प्यारे साथियों, रियल टाइम क्लॉक। रियल टाइम क्लॉक फुल फॉर्म इसका हो जाएगा आरटीसी का। इसके बाद प्रश्न है 26, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। देखिए वाईफाई जो है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इसका फुल फॉर्म होगा वायरलेस फाइडेलिटी। ठीक है, फाइडेलिटी, ठीक है। इसके बाद प्रश्न आप 27 देखिए, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ यूटीपी। देखिए यूटीपी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो यूटीपी का फुल फॉर्म जो होता है यूजर डाटा प्रोसेस होता है या यूजर डाटा प्रोटोकॉल होता है या यूजर डाटाग्राम प्रोसेस होता है या यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। ठीक है, इसके बाद प्रश्न आप देखिए नेक्स्ट, ये रहा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है प्यारे साथियों। रैम का याद रखिएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आप देखेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑप्शन, यहाँ पर हम लोग डी को लॉक करेंगे, करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 29, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या होगा, तो रोम का फुल फॉर्म हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, जो कि ऑप्शन सी में दी गई है। ठीक है, सी आपका करेक्ट होगा। 30 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म हमने पहले भी बता रखा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा, जो कि ऑप्शन 1 में ही दिया गया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैंने फुल फॉर्म से संबंधित कंप्यूटर वाले 30 प्रश्न कराया। आप लोगों को ये प्रश्न अच्छा लगा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगामी वीडियो मैं टीएनए से संबंधित लेकर के आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। और प्यारे साथियों, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। ठीक है, बहुत ही यूजफुल वीडियो है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।